नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चविश कात्री। हरियाणा निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी है। सुबह 10:30 बजे तक कुल 11.2% वोटिंग हुई है। पंचायती राज उपचुनाव के लिए भी वोटिंग शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। मतदान के लिए पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की भारी भीड़ है। 3 नगर निगम, 1 नगर परिषद, 3 नगर पालिकाओं में वोटिंग जारी। तो कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान हो रहा है। हरियाणा निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी है। अगर सुबह 10:30 बजे तक के लिए बात की जाए, क्योंकि 8 बजे से वोटिंग शुरू हुई, अब तक 11.2% तक वोटिंग हुई है। पंचायती राज उपचुनाव के लिए भी वोटिंग हो रही है। कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग हो रही है। तो देखिए, सुबह 10:30 बजे तक कुल 11.2% वोटिंग। तो पंचायती राज उपचुनाव के लिए भी वोटिंग हो रही है। शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। तो सभी जो मतदाता हैं अपने घर से निकल रहे हैं वोट डालने के लिए। 3 नगर निगम, 1 नगर परिषद और 3 नगर पालिकाएं हैं जहां पर जिनको लेकर वोटिंग जो है वो चल रही है। और नगर निकाय चुनाव के लिए आज बेहद अहम दिन, क्योंकि आज जनता जिनको वोट देगी, जो जनता फैसला लेगी, वो 13 मई को रिजल्ट के रूप में बाहर आएगा। मुझे लगता है कि एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, फीमेल सिक्योरिटी, ये इश्यूज होने चाहिए गवर्नमेंट के, जो भी गवर्नमेंट फॉर्म हो। और अगर अच्छा एजुकेशन होगा तो फिर अच्छा एम्प्लॉयमेंट लोग ले पाएंगे और उसी से समझ पाएंगे कि कितना ज़रूरी है एक सिक्योर सोसाइटी का होना। ठीक है, किसी को डर नहीं लगना चाहिए एक सोसाइटी में रहते हुए, किसी भी कम्युनिटी के इंसान को, किसी भी कास्ट को। जी, मुझे लगता है कैंडिडेट्स के बीच में ही है एज ऑफ नाउ, तो बिकॉज इट इज़ अ मेयर इलेक्शन, तो वही है, कैंडिडेट्स के बीच में है। तो जो भी अच्छा काम लोगों को लगेगा कि किया हुआ है पहले भी और आगे भी करेंगे, तो उन्हीं को लोग वोट करेंगे। मेन तो जी साफ सफाई का है। पंचकूले में गंदगी फैली हुई है बहुत ज़्यादा। दूसरी सड़कें टूट चुकी हैं बिल्कुल। एजुकेशन की फैसिलिटीज़ बहुत कम हो चुकी हैं। कोई भी जो भी आता है वो पहले अपने नीड्स देखता है, मैंने अपनी नीड्स क्या पूरी करनी है, लोगों की तरफ ध्यान नहीं देता। हमें वोट उसको देनी चाहिए जो बंदा लोगों की सेवा कर सके, बस इसके अलावा। और बेसिकली साफ सफाई की समस्या है। जो एमसी के काम होते हैं वो ठीक होने चाहिए, इसलिए हम वोट कर रहे हैं। तो मुकाबला किस किस में माना जाए? हमारे लिए तो लोकल कैंडिडेट है, क्योंकि जो काम करेगा उसके लिए हमारा किसी पार्टी के साथ नहीं है, हमें इंडिविजुअल के साथ है। जो इंडिविजुअल काम करेगी उसके लिए है। कितना उत्साह कह सकते हैं कि लोगों में है? देखो, आप देखो, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है, वोट की बारी आने में टाइम लग रहा है, तो उत्साह ही है। मेन समस्याएं जो अपनी हैं, थोड़ी सफाई का पूरा ख्याल रखा जाए। सफाई की इतनी टेंशन रहती है कि चारों तरफ से, और थोड़ा सा ना एजुकेशन का भी पूरा ध्यान दिया जाए यहाँ पे, क्योंकि स्कूल्स जो हैं उसको थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए काफ़ी, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये। और वो तो एम्प्लॉयमेंट तो है ही है कि एम्प्लॉयमेंट की तो समस्या चल रही है। गरीबों की, झुग्गियों की प्रॉब्लम, वेंडर सारे बैठे हुए हैं बाहर, जिससे कि हमें गाड़ी पार्किंग में भी दिक्कत होती है हर सेक्टर में, क्योंकि एवरीबॉडी वेंडर्स आर देयर। लोगों में काफी उत्साह है। लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। लगभग 12% के आसपास पोलिंग हो चुकी है और शांति प्रिय चल रही है, ठीक ठाक सब। 2 मजिस्ट्रेट लगाए हुए हैं, 2 सेक्टर सुपरवाइजर है। इसके अलावा पुलिस के राइडिंग पार्टी अलग है, उनके साथ भी ड्यूटी मजिस्ट्रेट है। और 16 बूथ है और उन पे हमने 64 लोगों की ड्यूटी लगाई हुई है। सबसे पहले उठ के परमात्मा का नाम लिया, उसके बाद अपने फैमिली के साथ सबसे पहले मतदान करने आई हूँ। बिना जलपान के वोट डाला है और देश के लिए मतदान किया। मेरा आपसे निवेदन है कि जल्द से जल्द घरों से निकले और मत का प्रयोग करें। सबसे पहले मैंने जलपान किए बिहार अपने मतदान का यूज किया है। मैं सभी नागरिकों से अपील करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचकर मतदान का प्रयोग करें, ताकि लोकतंत्र पर्व को कामयाब बनाया जा सके। मैं इस वार्ड के लिए सिर्फ एक ही अपील करना चाहता हूँ कि जो भी कैंडिडेट आए वो पूरी ईमानदारी से इस वार्ड के लिए काम करे, इस वार्ड की समस्याओं को सुने और इस वार्ड की समस्याओं को निजाते। सबसे बड़ी जो समस्या यहाँ पानी की है, पानी इकट्ठा हो जाता है,
बिजली की है, कृपया करके उसे दूर करें। यही हमारी है। मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं वोट डालने आई हूँ और मुझे बाहर भी जाना था दिल्ली, लेकिन मैंने कहा पहले अपनी जिम्मेवारी मुझे निभानी है और मैं अपनी जिम्मेवारी निभा रही हूँ। लेकिन मेरा इन सबसे भी अपील है कि जिसको हमने वोट किया है और वो जीते भी, लेकिन वो अपनी सारी प्रॉब्लम, हम लोगों की जितनी भी प्रॉब्लम है वो सबको सोल्व करे। हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर मतदान जारी है। वोटिंग परसेंटेज का जिक्र करें तो अब तक 11.2 वोटिंग परसेंटेज जो है देखा गया है। सभी अपने अपने घरों से मतदान करने के लिए निकल रहे हैं और इसी पर अब ज्यादा बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी से प्रियदर्शनी जुड़ गई है, बहुत स्वागत है आपका। इनेलो से प्रवक्ता विजय रेड्डी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और इसी पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता हरपाल कलामपुरा भी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आप सभी का इस चर्चा में। सबसे पहले प्रियदर्शनी जी मैं आपका ही रुख करना चाहूंगी। वोटिंग परसेंटेज का जिक्र किया जाए 11.2 परसेंटेज अभी तक 11 बजे तक अगर देखी जाए तो। इसके अलावा आज का दिन बेहद खास, क्योंकि जितनी मेहनत तमाम पार्टियों ने की है, आज जनता के हाथ में वो फैसला, जनता जिनको वोट देगी 13 मई को रिजल्ट आएंगे। क्या लग रहा है आपको, क्या होने वाला है 13 मई को? प्रियदर्शन जी आवाज मिल रही है आपको? ठीक है, रुक करूंगी प्रियदर्शन जी का, शायद उनको आवाज अभी नहीं मिल पा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ हरपाल जी जुड़े हुए हैं। हरपाल जी, आज का दिन बेहद अहम, क्योंकि जितनी तैयारियां की हैं तमाम पार्टियों ने, आज जनता के हाथ में वो फैसला, क्योंकि जनता को जो समझ आता है उसी को वोट देते हैं। 13 मई को नतीजे आएंगे, कितने आश्वस्त लग रहे हैं आप? चुनाव करता है वो। तो चलिए एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है। हालांकि आपको बता दें कि आज हरियाणा निकाय चुनाव के लिए मतदान लगातार जारी है। सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हुई, वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, काफी एक्साइटेड लोग नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए वोट देना बेहद जरूरी है और आज का जो यूथ है वो इस चीज को समझ रहा है कि वोट अगर आप दे रहे हैं यानी कि आप अपना खुद का प्रतिनिधि चुन रहे हैं। तो यानी कि आज का दिन बेहद अहम, तमाम पार्टियों ने जो तैयारियां की हैं लंबे समय से, उसका रिजल्ट 13 मई को जरूर आएगा, लेकिन आज ही लिख दिया जाएगा। जब मतदाता मतदान करने के लिए वोटिंग बूथ पर पहुंचते, अपने स्टेशन पर पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं आज का दिन बेहद जरूरी हो जाता है रिजल्ट को लेकर। तो आज देखना होगा कि किसका पलड़ा भारी होता हुआ नजर आएगा 13 मई को। सभी जो मतदाता हैं अपने स्टेशन पर पहुंच रहे हैं, बूथ स्टेशन पर वोट देने के लिए। तो देखिए हरियाणा निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी है, वोटिंग परसेंटेज भी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि आपको बता दें कि हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली ने भी, सीएम नायब सिंह सैनी ने भी सबसे वोट करने के लिए अपील की है कि अपने मत का प्रयोग करें, मतदान करें। तो आज यहाँ पर पहुंच के बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैम, सबसे पहले तो वोटिंग जो है शुरू हो गई है, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं जो जितना मुझे प्यार और सम्मान यहाँ की पंचकुला के नागरिकों ने दिया है, तो मैं उनका धन्यवाद करती हूँ और मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं हमेशा ही सेवा करती रहूँगी उनकी और हरदम उनके साथ रहेंगे और पंचकुला का विकास करेंगे। कितना उत्साह देखने को मिल रहा है मतदाताओं में इस बार? बहुत, अभी स्टार्ट हुआ है और बहुत उत्साह है और बदलाव चाह रही है, जनता बदलाव चाह रही है। हम देख पा रहे थे कि 8 बजे वोटिंग शुरू होनी थी, 7:30 बजे ही जो है लोग जो है पहुंचना शुरू हो गए थे। तो क्या कुछ कहेंगे उनको लेकर? बहुत उत्साहित हैं इस नगर निगम के चुनाव के लिए, क्योंकि उनके ये मूलभूत सुविधाओं की बात है, तो इसलिए सभी लोग उत्साहित हैं और एक अच्छे उम्मीदवार की उसमें है, वेट में है कि भी वो आए और आके हमारे ये सारी जितनी समस्याएं हैं उनका समाधान करें। सुधा जी, मुकाबला किससे आप मान रहे हैं अपना?
किसी से नहीं, मैं अपने आप से मुकाबला मान रही हूँ और जनता ये बताएगी कि कौन जीतेगा कौन। जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच मुकाबला है, यानी कि निर्दलीय के बीच में मुकाबला नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे इसको? देखिए, मुकाबला अभी ये जो रिजल्ट है वो डिसाइड करेगा और जनता डिसाइड करेगी, लेकिन मुझे बहुत प्यार और सम्मान मिला और जनता जो है बदलाव चाह रही है। थैंक यू। तो किस प्रकार का बदलाव इस बार जो है आएगा? आप बदलाव की बात कर रहे हैं। बदलाव आएगा, जो पुराने मुद्दे हैं उनको खत्म करेंगे, नया चेहरा आएगा, नए लोग आएंगे। क्या कुछ मेन समस्याएं आपके सामने आई जिस प्रकार से आप चुनावी प्रचार प्रसार में थे? पानी की है, सड़कों की है, स्ट्रीट लाइट्स की है, आवारा पशुओं की है, सीवरेज की है, जल भराव की है। समस्याओं का तो अंबार लगा हुआ है। तो आखिरी क्वेश्चन रहेगा, क्या अपील जो है आमजन से करना चाहेंगे आप? मैं यही करना चाहूंगी कि आप मुझे वोट दीजिए, मेयर बनाइए, और आप मुझे मेयर चुनते हैं तो मैं हमेशा लोगों के बीच में रहूंगी और लोगों की समस्याओं का समाधान करते हुए उनकी सेवा करूंगी। बहुत बहुत ये थे हमारे साथ सुधा भारद्वाज, जो कि कांग्रेस से कैंडिडेट हैं, और उन्होंने भी जो है बताया कि जो है अभी वो वोट जो है जहां पर वोटिंग हो रही है वहां पर पहुंची हैं, मतदान केंद्र के ऊपर वहां पर पहुंची हैं, और उन्होंने कहा कि जनता से अपील की है कि मुझे वोट दीजिएगा, और जो है मैं जब भी जो भी मुझे कह सकते हैं कि जिम्मेवारी दी जाएगी उसको निभाने का काम करूंगी अगर मैं जीत हासिल करती हूं तो। और उन्होंने कहा कि मेरा मुकाबला किसी से नहीं है। भाजपा कैंडिडेट श्यामलाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तमाम बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, वोट डाल दिया आपने? मैं वोट डाली और लोगों में उत्साह है पूरा। उसमें लाइन लग के वोट डाल रहे हैं। पंचकुला में पहली बार देख रहा हूँ कि किस तरीके से लोगों में घरों से निकले लाइन में लग के वोट डाल रहे हैं। तो पंचकुला में पहले परसेंट वोट कम था, इस बार संकल्प लिया सभी ने बंगाल की तरह 92% क्रॉस करना है। तो हमारे कार्यकर्ता और हमारे जो पंचकुला वासी सेक्टर 2 के हैं, सिंह हुड्डा आए, प्रेस करके चले गए। यहाँ सुरजेवाला जी आए, प्रेस करके चले गए। यहाँ पे शैलजा जी प्रेस करके चले गई। यहाँ वरुण जी लोकसभा सदस्य हैं, वो एक नुक्कड़ मीटिंग भी नहीं कर गए, और चंद्रमोहन जी लोकल यहीं पे बैठे, एक नुक्कड़ मीटिंग ना करे तो कैंडिडेट का उसका क्या हाल होगा। और पब्लिक सब देख रही है और पब्लिक ही सब जज करती है अभी किस में कितना दम है। तो पब्लिक ने विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का संकल्प लिया है। वो बंगाल दोहराएंगे, 92% क्रॉस होगी वोट, और बंगाल के जैसे वहाँ गुंडा राज खत्म हुआ, बांग्लादेश से भगा दिया, और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री की ओथ हो चुकी है। तो इसी तरीके यहाँ होने जा रहा है, 92% क्रॉस होगी और एक तरफा चुनाव है। और लीड की बात है कितनी आती है वो बुधवार को शाम को पता लग जाएगा। बुध का मसूद होने वाला है और 13 तारीख ऐसे 13 के बाद 13 सब पब्लिक का है, मैं उनका हूँ। जिस प्रकार से आपने सुरजेवाले का जिक्र किया, कांग्रेस का जिक्र किया, उन्होंने एक मुद्दा भी उठाया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि डुप्लीकेट वोट्स बनाए गए 17,000 के करीब। वो मुद्दा चुनाव आयोग भी लेके गए, उसको किस प्रकार से आपने? भाइयों, अगर उनको नजर आता लोकसभा का उनका वरुण कैसे जीत गया, वही वोटर लिस्ट है, कोई नई पुरानी तो बनी नहीं है। और चंद्रमोहन कैसे जीत गए, इसके बाद डुप्लीकेट से जीते हैं। झूठ बोलना, दूसरे पे ब्लेम लगाना, ये कांग्रेस का तभी तो अब सब जगह साफ हो चुकी है। भारत में 23 जगह भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है, उनकी 3 या 4 जगह मात्र छोटे छोटे समर्थन देकर सरकार, और जो 3 जगह भी चुनाव उनके होंगे तीनों साफ होने वाली है। जैसे पांडाचेरी में अभी आई है, शाम में तीसरी बार आ रही है, तो काम के कारण आ रही है। हरियाणा में आई है, सब जगह दोबारा सरकारें बीजेपी की आ रही है, इसलिए आ रही है। तो उनका काम होने वाला है और 3 और जाने वाली है। कर्नाटक का जाएगा, हिमाचल भी जाएगा इनका, और पंजाब आप वाला जाएगा, सब बीजेपी की तरफ आने वाली है। जिस प्रकार से आपने जिक्र किया, आप लोगों के बीच में भी गए हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं गए हैं, जिस प्रकार से आप जिक्र कर रहे थे, तो क्या मेन समस्याएं पूरे पंचकुला की आपके सामने जो है वो रही? पंचकुला सुंदर शहर, सुंदर बनाना चाहते हैं, सुंदर रखना चाहते हैं, ग्रीनरी यहाँ पे हो और विकास हो। यहाँ पे इंडस्ट्री हमारी बहुत जगह ज्यादा बरवाला एरिया में, रायपुर रानी में आ रही है,
और बाहर बड़ी बड़ी कंपनी आ रही हैं, अभी भी जापान से भी हमारा एग्रीमेंट हुआ है। तो पंचकुले में डिस्ट्रिक्ट में बहुत कुछ आने जा रहा है, तो लोगों को पंचकुला के नौजवान को रोजगार मिले और आम लोगों को छोटी छोटी इंडस्ट्री लगा के काम करने का मौका मिले। और पंचकुला को यहाँ बड़े प्रोजेक्ट आएंगे क्यों, हमारी प्रदेश में सरकार है, केंद्र में सरकार है, पैसा जितना हम पंचकुला लगवाएंगे लोगों को प्रोजेक्टों की डिमांड जो होगी उससे बढ़िया प्रोजेक्ट बनाकर यहाँ मॉडल पंचकुला बनाएंगे, वो हमारा संकल्प है। जीत को लेकर कितना आश्वस्त है? जीत को लेकर तो हमारी पब्लिक पूरी है, हमारे कार्यकर्ता है, हमारे पंचकुला वासी सभी डेवलपमेंट के नाम से एक तरफा वोट डाल रहे हैं। क्या अपील करोगे आमजन से? मैं आमजन से ही करूंगा, आज का पर्व है हमारा, जो ये पर्व है इसमें सहयोग करें, सभी वोट डालने आए और वोट डालकर एक रिकॉर्ड बनाए। पंचकुला के अंदर रिकॉर्ड बनेगा तो पूरा हरियाणा में नहीं पूरे भारत में एक मैसेज आएगा कि शहर के वोट डालते हैं और डाल के अपनी मर्जी से डेवलपमेंट के लिए सरकार को चुनते हैं। जो इसकी सरकार चुनने के लिए सभी वोट डाल के ही आगे आए। तभी यही मैं निवेदन करता हूँ कि शाम के हमारे 8 से 6 बजे तक मतदान है, आप उससे पहले मतदान अपना कर जाएं। काफी उत्साह देखने को मिला है लोगों में, करीब 7:30 बजे ही जो है लाइनें लगनी शुरू हो गई थी। अब की बार उत्साह काफी देखने को मिल रहा है। ये उत्साह तो वही तो बता रहा हूँ, 2014 में देखा है उससे ज्यादा है इस बार लोकल 2 चीजें बहुत हुई। एक तो जैसे मुझे चुनाव मेरी पार्टी ने टिकट दिया है तो हमारी सभी संस्थाएं इकट्ठी हुई। पहली बार देखने को मिला कि धार्मिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं और पूरे पंचकुले के आम जनता सभी ने कहा जो टिकट हमारे जो ग्राउंड पे कार्यकर्ता उसको मिल गया, वो हमारे बीच का है, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ उसके घर में जाए, उसका बेडरूम ड्राइंग रूम एक है, कहीं भी चले जाए बिना बेल के जाएंगे, बिना किसी को बताए जाएंगे और सबसे प्यार से मिलते हैं, हंस के मिलते हैं, क्योंकि मैं उनका हूँ। ये सारा मेरा परिवार है, इसलिए उनको अपने परिवार के बच्चे को आगे बढ़ाना, उनमें खुशी के एक लहर को देखना बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ भाजपा उम्मीदवार जिन्होंने अपना वोट डाल दिया है और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि बुद्ध काम शुद्ध, यानी कि वो आश्वस्त भी कहीं न कहीं जीत को लेकर नजर आए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज, पंचकुला। आज जो लोकतंत्र का उत्सव है उसमें लोग बड़े सुबह 7 बजे से लाइनों में लगे वोट डालने का पूरा अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि पूरे पंचकुला के अंदर 92% का जो बंगाल का रिकॉर्ड है उसको तोड़ा जाए। उसके लिए लोगों में उत्साह है और सभी हमारे कार्यकर्ता, पंचकुला के हमारे सेक्टरवासी, सभी संस्थाएं जागरूक कर रही हैं, वोट डलवा रही है, लोग वोट डालने आ रहे हैं। गाँव में जाओ 7 बजे से लाइनें लगी हैं, कॉलोनी में आप जाकर आए होंगे वहाँ भी लाइनें लगी हैं। पंचकुला शहर में पहली बार लाइनें मैं देख रहा हूँ जो 7:30 बजे से लगनी शुरू हुई हैं। तो ये उत्साही तो है डेवलपमेंट के नाम पे, उत्साही तो है मोदी जी की नीतियों के नाम पे, उत्साही तो है नायब सिंह सैनी जी के चौमुखी जो विकास है हर उसके विधानसभा के अंदर, चाहे अपोजिशन का हो चाहे हमारे अपने बीजेपी के विधायक हो, सबके एरिया में बराबर विकास करने का यही प्रभाव पंचकुला की विकास के लिए लोग विकास के नाम पे वोट डाल रहे हैं, बीजेपी की नीतियों के ऊपर वोट डाल रहे हैं। मुझे लगता है कि एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, फीमेल सिक्योरिटी ये इश्यूज होने चाहिए गवर्नमेंट के, जो भी गवर्नमेंट फॉर्म हो। और अगर अच्छा एजुकेशन होगा तो फिर अच्छा एम्प्लॉयमेंट लोग ले पाएंगे और उसी से समझ पाएंगे कि कितना ज़रूरी है एक सिक्योर सोसाइटी का होना। ठीक है, किसी को डर नहीं लगना चाहिए एक सोसाइटी में रहते हुए, किसी भी कम्युनिटी के इंसान को, किसी भी कास्ट को। जी मुझे लगता है कैंडिडेट्स के बीच में ही है एज ऑफ नाउ, तो बिकॉज इट इज़ अ मेयर इलेक्शन, तो वही है, कैंडिडेट्स के बीच में है। तो जो भी अच्छा काम लोगों को लगेगा कि किया हुआ है पहले भी और आगे भी करेंगे तो उन्हीं को लोग वोट करेंगे। मेन तो जी साफ सफाई का है। पंचकुले में गंदगी फैली हुई है बहुत ज़्यादा, दूसरी सड़कें टूट चुकी हैं बिल्कुल, एजुकेशन की फैसिलिटीज़ बहुत कम हो चुकी हैं। कोई भी जो भी आता है वो पहले अपने नीड्स देखता है, मैंने अपनी नीड्स क्या पूरी करनी है, लोगों की तरफ ध्यान नहीं देता। हमें वोट उसको देनी चाहिए जो बंदा लोगों की सेवा कर सके, बस इसके अलावा। और बेसिकली साफ सफाई की समस्या है, जो एमसी के काम होते हैं वो ठीक होने चाहिए, इसलिए हम वोट कर रहे हैं। तो मुकाबला किस में माना जाए? हमारे लिए तो लोकल कैंडिडेट है, क्योंकि जो काम करेगा उसके लिए हमारा किसी पार्टी के साथ नहीं है, हमें इंडिविजुअल के साथ है, जो इंडिविजुअल काम करेगी उसके लिए है।
कितना उत्साह कह सकते हैं कि लोगों में है? देखो आप देखो लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, वोट की बारी आने में टाइम लग रहा है, तो उत्साही है। मेन समस्याएं जो अपनी हैं, थोड़ी सफाई का पूरा ख्याल रखा जाए। सफाई की इतनी टेंशन रहती है कि चारों तरफ से, और थोड़ा सा ना एजुकेशन का भी पूरा ध्यान दिया जाए यहाँ पे, क्योंकि स्कूल्स जो हैं उसको थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए काफ़ी, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये। और वो तो एम्प्लॉयमेंट तो है ही है कि एम्प्लॉयमेंट की तो समस्या चल रही है, गरीबों की झुग्गियों की प्रॉब्लम, वेंडर सारे बैठे हुए हैं बाहर, जिससे कि हमें गाड़ी पार्किंग में भी दिक्कत होती है हर सेक्टर में, क्योंकि एवरीबॉडी वेंडर्स आर देयर। सबसे पहले उठ के परमात्मा का नाम लिया, उसके बाद अपने फैमिली के साथ सबसे पहले मतदान करने आई हूँ, बिना जलपान के वोट डाला है और देश के लिए मतदान किया है। मेरा आपसे निवेदन है कि जल्द से जल्द घरों से निकले और मत का प्रयोग करें। सबसे पहले मैंने जलपान किए बिहार अपने मतदान का यूज किया है। मैं सभी नागरिकों से अपील करता हूँ ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर मतदान का प्रयोग करें ताकि लोकतंत्र पर्व को कामयाब बनाया जा सके। मैं इस वार्ड के लिए सिर्फ एक ही अपील करना चाहता हूँ कि जो भी कैंडिडेट आए वो पूरी ईमानदारी से इस वार्ड के लिए काम करे, इस वार्ड की समस्याओं को सुने और इस वार्ड की समस्याओं को निजात दे। सबसे बड़ी जो समस्या यहाँ पानी की है, पानी इकट्ठा हो जाता है, बिजली की है, कृपया करके उसे दूर करें, यही हमारी है। मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं वोट डालने आई हूँ और मुझे बाहर भी जाना था दिल्ली, लेकिन मैंने कहा पहले अपनी जिम्मेवारी मुझे निभानी है और मैं अपनी जिम्मेवारी निभा रही हूँ। लेकिन मेरा इन सबसे भी अपील है कि जिसको हमने वोट किया है और वो जीते भी, लेकिन वो अपनी सारी प्रॉब्लम, हमारे हम लोगों की जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सबको सोल्व करे। लोगों में काफी उत्साह है, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, लगभग 12% के आसपास पोलिंग हो चुकी है और शांति प्रिय चल रही है, ठीक ठाक सब। 2 मजिस्ट्रेट लगाए हुए हैं, 2 सेक्टर सुपरवाइजर है, इसके अलावा पुलिस के राइडिंग पार्टी अलग है, उनके साथ भी ड्यूटी मजिस्ट्रेट है और 16 बूथ है और उन पे हमने 64 लोगों की ड्यूटी लगाई हुई है। तो देखिए, हरियाणा निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी है। सभी अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचकर अपना वोट कास्ट कर रहे हैं और हरियाणा न्यूज की तरफ से भी सभी जनता से अपील कि आप भी अपना वोट कास्ट कीजिए, क्योंकि ये बेहद जरूरी है। अपना प्रतिनिधि चुनिए। छोटी सरकार के जो चुनाव होते हैं बेहद महत्वपूर्ण चुनाव होते हैं, क्योंकि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी के जो तमाम चीजें हैं उनकी देखरेख आपके प्रतिनिधि करते हैं। तो आप इसको इम्पोर्टेंस दीजिए, अपने वोट कास्ट कीजिए और अपना जिसको भी आप वोट देना चाहते हैं आप वोट जरूर दीजिए। तो देखिए, आज का दिन बेहद खास है, बेहद महत्वपूर्ण दिन है। हरियाणा में नगर निकाय चुनाव है। 3 नगर निगम, पंचकुला, अंबाला, सोनीपत, 1 नगर परिषद रेवाड़ी, इसके साथ साथ नगर पालिकाएं हैं 3, उनके भी चुनाव हैं, कुछ उपचुनाव हैं, पंचायती राज के चुनाव हैं। तो देखिए, आज का दिन बेहद खास है और वोटिंग परसेंटेज लगातार बढ़ रही है, क्योंकि सभी लोग अपने घरों से निकलकर मतदान कर रहे हैं। तो चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। नेलो प्रवक्ता विजेंद्र रेणु जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। बीजेपी प्रवक्ता प्रियदर्शनी सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रियदर्शनी जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जी जी, धन्यवाद। बिल्कुल प्रियदर्शनी जी, आपका रुख करना चाहूंगी। आज का दिन बेहद अहम, हालांकि तमाम पार्टियां, अगर कांग्रेस बीजेपी पर जिक्र किया जाए तो काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही हैं, काफी लंबे समय से ही जब से चुनावों की घोषणा हुई। आज का दिन बेहद खास है, कितने आश्वस्त नजर आ रही है बीजेपी? देखिए, आश्वस्त तो हम जिस दिन से चुनावों का ऐलान हो गया उसी समय से हैं, और जिस बात की ये लोग बात करते हैं, जितने भी विपक्षी दल हैं ये बात करते हैं, वोट चोरी और जो फालतू के मुद्दे ही उठाते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी में एक बात बहुत ही अच्छी है, जो कि मुझे लगता है कि हमारा कितना भी बड़ा कटाक्ष करने वाला व्यक्ति होगा वो भी मानेगा
कि जब हम चुनावों की तैयारी बहुत पहले से ही शुरू करते हैं और इसको कहते हैं माइक्रो मैनेजमेंट। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी से बेहतर माइक्रो मैनेजमेंट किसी भी पार्टी का नहीं हो सकता है। हमारे कार्यकर्ता 24/7 जमीन पे रहते हैं और जमीनी काम करते हैं और यही कारण है और यही ताकत है हमारी कि हम हर चुनाव जीतते हैं और हर तरीके से हमारी जीत देख सकते हैं आप, चाहे बंगाल। जी प्रियदर्शनी जी, आवाज आ रही है आपको? हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के मोहनलाल कौशिक मौजूद है। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। सबसे पहले उत्साह की बात करेंगे सर, क्योंकि जीत का दावा अभी से आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है। दावा तो जनता कर रही है और जनता के विश्वास पे हम कर रहे हैं। और आज हरियाणा में जो नगर निगम का चुनाव और परिषद का चुनाव और पालिकाओं का चुनाव, पहले तो मैं सभी वोटरों का धन्यवाद करता हूं कि पूरे मन के साथ वो लाइनों में लगे हैं और अच्छी रिस्पॉन्स है। ये चुनाव का उत्सव है और इसको सब अच्छे से मना रहे हैं। मैं जहां जहां भी चुनाव हैं, पंचकुला, अम्बाड़ा, सोनीपत, रेवाड़ी, धारू, एड़ा, सांपला और उकलाना, सभी वोटरों को बधाई, शुभकामना देता हूं कि शांति के साथ मतदान का जरूर प्रयोग करें और 100% मतदान करने का आप प्रयास करें। घर का कोई भी वोट छूटे ना। और ये लोकतंत्र का पर्व है और जिस प्रकार से उत्साह और जोश, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का उत्साह और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की शालीनता जो हर वोटर के मुंह को मोहने का काम करती है। और आज पूरा एक वातावरण हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का, जिस प्रकार से उनकी कार्यशैली है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विश्वास और जो विकास का रास्ता पूरे देश को दिखाया है, वो हर आदमी चाहता है कि हरियाणा प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार बने। और जब ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी तो विकास का रास्ता और तेज गति के साथ आगे बढ़ेगा। सर, बीजेपी के उम्मीदवार की हम बात करते हैं, सोनीपत से राजीव जैन की बात की जाए, क्या लगता है कि राजीव जैन ऐसे कौन से क्या उम्मीदवार हैं कि बाकी उम्मीदवार से उन्हें अलग किया जाए? राजीव जैन जी अच्छे, बहुत पुराने 40 वर्षों से हरियाणा में भी और सोनीपत में जनता की सेवा में लीन रहे हैं और जनता की सेवा करते करते एक विश्वास सोनीपत की जनता को हो चुका है कि सही रास्ते पर और सही ढंग के साथ और जो अच्छे सेवक की भूमिका में राजीव जैन जी का जो 9 महीने का कार्यकाल रहा है वो भी बहुत काउंट करता है। और आज मैं ये कहता हूं कि सोनीपत में एक तरफा वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बना है। मुद्दों की बात की जाए सर, सोनीपत को लेकर लगातार कई विपक्ष के द्वारा बयानबाजी में निकलकर सामने आई है कि चाहे हम निकासी की बात कर ले, सड़कों की बात कर लेते हैं, कहीं पे भी सुधार नहीं है। बूंदाबांदी होगी, वहीं पे सोनीपत की जो परिस्थिति है वो स्पष्ट हो जाएगी। ऐसा सोनीपत में है नहीं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से हरियाणा प्रदेश में भी और देश में भी, और जैसे बड़े शहर है, गुड़गांव है, फरीदाबाद है, सोनीपत है, इन बड़े शहरों में भी जो जल भराव की बारिश के समय और अब की बार इस बारिश के महीने में 3 घंटे से ज्यादा पानी का ठहराव कहीं नहीं हुआ। पूरी बहुत अच्छे ढंग के साथ सारी व्यवस्था करने का काम किया और अब की बार भी बहुत बड़ा बजट रखा है। और जो हमने संकल्प पत्र जारी किया है उस संकल्प पत्र में भी हमने उन बातों को शामिल किया है और बड़ा बजट रखा है सब काम के लिए। सर, एक संकल्प पत्र का अगर आप जिक्र कर दे, क्योंकि जनता देख रही है आज, क्या क्या कुछ चीजें हैं? हमने अपने संकल्प पत्र में 21 जनता के साथ वायदे किए हैं। ग्रीन सिटी बने, बिजली की व्यवस्था जो है, सड़कों के ऊपर कहीं भी ऐसा ना हो कि अंधेरे का महसूस हो, दिन जैसा वातावरण रात को भी रहे और सड़कें कहीं भी गड्ढा मुक्त सड़कें हों, रास्ते बहुत बढ़िया हों, नालियाँ गलियाँ साफ हों। स्वच्छता अभियान पर हमने विशेष फोकस किया। हमारे अच्छे पार्क बने, हर्बल पार्क बने, ऑक्सीजन पार्क बने, ग्रीन पार्क बने। इस प्रकार की एक नया जो विकसित भारत का जो हमारा सोच है, विकसित भारत का जो हमारा संकल्प है, विकसित भारत को सोचते हुए हम अच्छे से काम की जो है क्वालिटी अच्छी रहे और जो विकसित भारत में क्वालिटी किस प्रकार की रहनी चाहिए उस पर हमारा फोकस भी रहता है।
और हमारी स्वास्थ्य सेवाएं, हमारी शिक्षा के केंद्र, हमारे स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष हमने जोर दिया है। और बहुत अच्छे के साथ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का साधन जो बड़े सिटी है, मेट्रो सिटी है, उनमें अच्छे से हो, तो हमने ये सारे चीज़ों को फोकस किया जो ज़रूरी है। और उसके बाद भी हमने जैसे आपने जिक्र किया है बारिश के पानी की निकासी का, उसके लिए अलग से अच्छे वो नालों का निर्माण भी करवाएंगे। और उसके बाद कहीं भी यमुना नदी जिस प्रकार से हमारी लगती है, हमारी कोई भी जो नेचुरल नदियां हैं उसमें जो भी ट्रीटमेंट होने के बाद पानी गिरे, इस प्रकार की हमने सारी सुविधाएं दी। सर, अगर विपक्ष की बात करते हैं तो विपक्ष के द्वारा आप लोगों के 2024 लोकसभा चुनाव के मैनिफेस्टो को भी खंगाला गया है और विधानसभा के जो मैनिफेस्टो उसे भी खंगाला गया है। कहा गया है कि संकल्प पत्र की चीजों को पूरा नहीं किया जा रहा है, जैसे कि महिलाओं को जो वादा किया गया था पैसे देने की, वो नहीं पूरा किया गया है। उसके अलावा पेंशन की बात करते हैं, वो 6,000 रुपए भी धरातल में कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। यानी हर जो वादा बीजेपी करती है वो पूरा नहीं कर रही है। अब नए वादे की लिस्ट जो लेकर सामने आ गई है। आपने जो अभी चर्चा की है कि महिलाओं के साथ जो वायदा किया, हमने पूरा किया उसको। और हमने ये कहा था कि हम 2100 रुपए देंगे, 3 चरणों में देंगे। हमने पहले चरण में 1 लाख तक की बहनों को लिया, 180 तक की बहनों को दूसरे चरण में लिया है, और अब तीसरे चरण में 3 लाख तक की इनकम की बहनों को भी हम जोड़ने का काम करेंगे। और हमने जो बात कही है उसको पूरा करेंगे। और जो आपने 2024 की बात करी है, जो 2019 में जो हमने संकल्प पत्र जारी किया था, उस संकल्प पत्र को आज उठा के देख लो, हमने सारे के सारे काम। तो आखिर विपक्ष किस मुद्दों पर आपकी क्या उनकी नींव रहती जिस वजह से आरोप लगाती है? विपक्ष की बात में अगर सच्चाई हो तो विपक्ष हारे नहीं। विपक्ष झूठ बोलने का काम करता है, गुमराह करने का काम करता है, और विपक्ष का रवैया जो है जनता जान चुकी है। अब जनता को विश्वास है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। सर, जब वोट चोरी की बात आती है सर, उस वक्त तो लोकसभा में भी कहा गया, विधानसभा में बातें निकलकर सामने, अब निकाय चुनाव की बात आ रही है तो उसमें भी कांग्रेस की मूलतः बात की जाए तो उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि वापस से वोट चोरी की बात आ रही है। तमाम तरह की जो एलिगेशंस होते हैं वो विपक्ष द्वारा वापस से लगाए जा रहे हैं। अब ये चोरी की बात करते हैं, अब जब उनके सांसदों की वोट चोरी हो जाती है तो क्या वो भी हम ही करते हैं? उनके जो नेता हैं वो खुद वोट चोरी कराते हैं, वो खुद एक दूसरे के उसमें उलझे हुए हैं और वोटर पे इल्जाम देने का काम करते हैं। ये कांग्रेस जो वोट चोरी का आरोप लगाती है, इसी वजह से बीजेपी की वोट बढ़ती है। क्योंकि जो वोटर जो वास्तव में जो कांग्रेस को वोट डाल के जाता है, उसका भी विश्वास कांग्रेस के नेताओं से उठ जाता है कि जब हम ईमानदारी से वोट डाल के आए हैं और हमें भी ये चोर बता रहे हैं तो फिर तो बीजेपी को देने में भलाई है। तो इसीलिए जो कांग्रेस का वोटर है वो बीजेपी को वोट डालने का काम कर रहा है। पूरे हरियाणा के लिए क्या संदेश रहेगा, क्योंकि जीत का आश्वासन आप लोग दे रहे हैं और केवल सोनीपत नहीं बल्कि हर जगह पे जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां पे जीत का आप दावा कर रहे हैं? दावा नहीं, जनता मन बना चुकी है। 7 जगह चुनाव है, 7 जगह चेयरमैन और निगम के मेयर वो भारतीय जनता पार्टी की जनता जिता रही है। जनता पूरे हौसले के साथ, जनता चाहती है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बने और विकास तेज गति के साथ हो। और जो हमारे वार्डों में प्रत्याशी है वो भी कमल के फूल के सभी जीत के आने वाले। अब की बार हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी का खाता खुलने वाला नहीं है। एक आखिरी संदेश जनता के लिए, वोटर्स के लिए, चूंकि वोटिंग शुरू हो चुकी है, तमाम लाइनें में लगे हुए, कोई एक संदेश हमारे टीवी के चैनल से? मैं सभी मतदाताओं से निवेदन प्रार्थना करूंगा कि वो मतदान केंद्र पर जाएं और अपने घर की 100% वोट पोल करें और इस लोकतंत्र के पर्व को जरूर मनाएं और ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में कमल का फूल खिलाए। धन्यवाद। हमसे बातचीत करने सुरेंद्र प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी को आश्वस्त है सोनीपत से लेकर तमाम जिलों की अगर बात करते हैं जहां जहां चुनाव हो रहे हैं कमल का फूल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी को बढ़ चढ़ कर लोग वोट देंगे। और साथ ही दावा किया जा रहा है कि जो कांग्रेस के वोटर्स हैं वो भी उनसे चिटक चुके हैं क्योंकि झूठ बोलने का काम कांग्रेस करती है। ये दावा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी का है। सोनीपत से हरियाणा न्यूज के लिए कैमरा पर्सन राहुल के साथ अपराजिता श्री। भारतीय जनता पार्टी से सोनीपत से उम्मीदवार राजीव जैन जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। काफी मुस्कुराहट चेहरे पे नजर आ रही है, जीत का आश्वासन है? हमेशा ही रहती है जी मगर आज कुछ खास है, जीत का आश्वासन है? बिल्कुल जो है, मैं अभी देखिए 2 घंटे के लगभग जो है पोलिंग हो गई है और इस पोलिंग में जो है एक तरफा चुनाव जो है दिखाई दे रहा है। कांग्रेस का जो है उम्मीदवार की कोई जो है उपस्थिति नहीं है और मैं समझता हूं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है और 9 महीने मैंने मेयर के रूप में काम किया है
उससे जनता जो है पूरी तरह से संतुष्ट है। सर, जनता की अगर बात की जाए तो आप लोगों के संकल्प पत्र की बात करते हैं। विपक्ष के द्वारा आरोप ये है कि पहले भी बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र को पूरा नहीं किया। अब जो नए दावे किए जा रहे हैं वो कैसे पूरा किया जाएगा? पूरे जो जितने भी संकल्प पत्र में हम दावे करते हैं, मैं आपको संकल्प पत्र और उसके साथ साथ जो है एक एक चीज कह सकता हूँ, वो हमेशा जो है भारतीय जनता पार्टी ने पूरे किए हैं। और अभी जो है जैसे केंद्र हमारी हरियाणा में जो है 1 साल के करीब सरकार हुई है, तो उसमें जितने भी वायदे थे उसमें मैक्सिमम जो पूरे किए जा रहे हैं। और इस बार जो घोषणा पत्र जारी किया है उनके प्रपोजल मैं आपको बताना चाहूँगा कि एसएमडीए के माध्यम से उनकी सारा जो है पेपर वर्क पूरा हो चुका है और जल्दी जो है कुछ के टेंडर हो भी चुके हैं जो संकल्प पत्र में हमने लिखे हैं। और जहाँ तक बात करें हम सोनीपत नगर निगम की, आप देख सकते हैं कि हमने 9 महीने के अंदर विभिन्न जो वार्ड्स हैं हमारे लगभग 150 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट के काम जो है शुरू कराए हैं। सर, जीत की अगर बात की जाए तो विपक्ष के भी जो दावेदारी है वो काफी प्रबल नजर आ रही है। उनके द्वारा काफी कैंपेनिंग भी की गई है, जीत का दावा उनके द्वारा भी किया जा रहा है। क्या मुद्दे हैं आप लोगों के जो आपको अलग पार्टी से अलग करती है? देखिए, जहाँ तक जीत के दावे की हर कोई कर सकता है, जो निर्दलीय खड़ा है वो भी कर रहा है जीत के दावे, लेकिन वो कहते हैं ना कि 13 तारीख को सब कुछ जो है शीशे की तरह साफ हो जाएगा। एक व्यक्ति नाई की दुकान पे गया, उसने कहा मेरे बाल कितने बड़े बड़े हैं, बोला जजमान थोड़ी देर में आ जाएंगे तेरे सामने। तो 13 तारीख को सब कुछ सामने आ जाएगा। इन्होंने जीत के दावे जो है पहले भी किए थे, और जबकि जो है 75% वोट जो है कमल के फूल के निशान के सामने डले, पर इनको जो है कि बोले 25% ही वोट मिला था। तो इसलिए जो है मैं समझता हूं कि कांग्रेस जो है कहीं भी नहीं है। एक सवाल सर आरोप को लेकर किया जाए, क्योंकि विपक्ष के द्वारा आरोप आप लोगों पर लगाया जा रहा है कि लोकसभा तो हो गई, विधानसभा भी हो गई, मगर अब इन चुनावों में भी वोट चोरी हो रही है, घपलाबाजी की जा रही है। ये वोट चोरी जो है ये कांग्रेस हमेशा जो है, क्योंकि लोग ही वोट देते हैं, जनता ने इनसे मुंह मोड़ लिया है, इसलिए जो है ये कुछ भी कहें, जनता इनके जो है कारनामों को देख चुकी है। और जिस तरह से आसपास के राज्यों में कांग्रेस की सरकार आती है और जिस तरह से झूठ बोलकर आती है, और फिर जो है इलेक्शन आने को है, हिमाचल की अगर बात करें चुनाव आने को है, एक भी वायदा उन्होंने पूरा नहीं किया। तो इसलिए जनता देख चुकी है कि कांग्रेस केवल बरगलाने का काम करती है, और आजकल जो है लोग बहकते नहीं है, सब वो मतदाता जो है समझदार हो चुके हैं। सर, हमारे टीवी के माध्यम से एक संदेश जो अभी तक वोट नहीं दे पाए हैं, नहीं पहुंचे देने। मैं आपको कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र में जो है वोट हर मतदाता को अपना कीमती वोट प्रयोग में लाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह कि पश्चिम बंगाल के मतदाताओं ने जिस तरह से एक उदाहरण सेट किया है, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि आपका कीमती वोट जो है राष्ट्र को भी मजबूत करता है, समाज को भी मजबूत करता है और विकास के रास्ते पर ले जाने का काम करता है। और एक वोट जो है आपकी 5 साल की समस्याओं का समाधान करता है। इसलिए सभी जो है अपने अड़ोसी पड़ोसियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ वोट अवश्य करें। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो जीत का आश्वासन है, राजीव जैन बीजेपी के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस झूठ बोलने का काम करती है, इस प्रकार के दावे किए जा रहे हैं। वहीं पोलिंग बूथ का दौरा भी लगातार किया जा रहा है। सोनीपत से कैमरा पर्सन राहुल के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज। मुझे लगता है कि एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, फीमेल सिक्योरिटी, ये इश्यूज होने चाहिए गवर्नमेंट के, जो भी गवर्नमेंट फॉर्म हो। और अगर अच्छा एजुकेशन होगा तो फिर अच्छा एम्प्लॉयमेंट लोग ले पाएंगे, और उसी से समझ पाएंगे कि कितना ज़रूरी है एक सिक्योर सोसाइटी का होना। ठीक है, किसी को डर नहीं लगना चाहिए एक सोसाइटी में रहते हुए, किसी भी कम्युनिटी के इंसान को, किसी भी कास्ट को। जी, मुझे लगता है कैंडिडेट्स के बीच में ही है एज ऑफ नाउ, तो बिकॉज इट इज़ अ मेयर इलेक्शन, तो वही है, कैंडिडेट्स के बीच में है। तो जो भी अच्छा काम लोगों को लगेगा कि किया हुआ है पहले भी और आगे भी करेंगे, तो उन्हीं को लोग वोट करेंगे। मेन तो जी साफ सफाई का है। पंचकूले में गंदगी फैली हुई है बहुत ज़्यादा, दूसरी सड़कें टूट चुकी हैं बिल्कुल, एजुकेशन की फैसिलिटीज़ बहुत कम हो चुकी हैं। कोई भी जो भी आता है वो पहले अपने नीड्स देखता है, मैंने अपनी नीड्स क्या पूरी करनी है, लोगों की तरफ ध्यान नहीं देता। हमें वोट उसको देनी चाहिए जो बंदा लोगों की सेवा कर सके, बस, इसके अलावा। बेसिकली साफ सफाई की समस्या है, जो एमसी के काम होते हैं वो ठीक होने चाहिए, इसलिए हम वोट कर रहे हैं। तो मुकाबला किस किस में माना जाए? हमारे लिए तो लोकल कैंडिडेट है, क्योंकि जो काम करेगा उसके लिए हमारा किसी पार्टी के साथ नहीं है, हमें इंडिविजुअल के साथ है, जो इंडिविजुअल काम करेगी उसके लिए है।
कितना उत्साह कह सकते हैं कि लोगों में है? देखो आप देखो लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, वोट की बारी आने में टाइम लग रहा है, तो उत्साह ही है। मेन समस्याएं जो अपनी हैं, थोड़ी सफाई का पूरा ख्याल रखा जाए। सफाई की इतनी टेंशन रहती है कि चारों तरफ से, और थोड़ा सा ना एजुकेशन का भी पूरा ध्यान दिया जाए यहाँ पे, क्योंकि स्कूल्स जो हैं उसको थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट्स होनी चाहिए काफ़ी, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये, और वो तो एम्प्लॉयमेंट तो है ही है कि एम्प्लॉयमेंट की तो समस्या चल रही है, गरीबों की झुग्गियों की प्रॉब्लम, वेंडर्स सारे बैठे हुए हैं बाहर, जिससे कि हमें गाड़ी पार्किंग में भी दिक्कत होती है हर सेक्टर में, क्योंकि एवरीबॉडी वेंडर्स आर देयर। सबसे पहले उठ के परमात्मा का नाम लिया, उसके बाद अपने फैमिली के साथ सबसे पहले मतदान करने आई हूँ, बिना जलपान के वोट डाला है और देश के लिए मतदान किया है। मेरा आपसे निवेदन है कि जल्द से जल्द घरों से निकले और मत का प्रयोग करें। सबसे पहले मैंने जलपान किए बिहार अपने मतदान का यूज किया है। मैं सभी नागरिकों से अपील करता हूँ ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर मतदान का प्रयोग करें ताकि लोकतंत्र पर्व को कामयाब बनाया जा सके। मैं इस वार्ड के लिए सिर्फ एक ही अपील करना चाहता हूँ कि जो भी कैंडिडेट आए वो पूरी ईमानदारी से इस वार्ड के लिए काम करे, इस वार्ड की समस्याओं को सुने और इस वार्ड की समस्याओं को निजात दे। सबसे बड़ी जो समस्या यहाँ पानी की है, पानी इकट्ठा हो जाता है, बिजली की है, कृपया करके उसे दूर करें, यही हमारी है। मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं वोट डालने आई हूँ और मुझे बाहर भी जाना था दिल्ली, लेकिन मैंने कहा पहले अपनी जिम्मेवारी मुझे निभानी है और मैं अपनी जिम्मेवारी निभा रही हूँ। लेकिन मेरा इन सबसे भी अपील है कि जिसको हमने वोट किया है और वो जीते भी, लेकिन वो अपनी सारी प्रॉब्लम, हम लोगों की जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सबको सोल्व करे। लोगों में काफी उत्साह है, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, लगभग 12% के आसपास पोलिंग हो चुकी है और शांति प्रिय चल रही है, ठीक ठाक सब। 2 मजिस्ट्रेट लगाए हुए हैं, 2 सेक्टर सुपरवाइजर है, इसके अलावा पुलिस के राइडिंग पार्टी अलग है, उनके साथ भी ड्यूटी मजिस्ट्रेट है और 16 बूथ है और उन पे हमने 64 लोगों की ड्यूटी लगाई हुई है। तो देखिए हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर मतदान जारी है। अंबाला में मेयर के 3 उम्मीदवार, 65 पार्षद उम्मीदवार, सोनीपत में मेयर पद के 9 उम्मीदवार, 89 पार्षद उम्मीदवार हैं। पंचकुला में मेयर पद के 6 उम्मीदवार, 87 पार्षद उम्मीदवार हैं। नगर परिषद रेवाड़ी के चेयरमैन पद के लिए 6 उम्मीदवार, रेवाड़ी में 155 पार्षद पद के लिए उम्मीदवार, धारूहेड़ा नगर पालिका के चेयरमैन पद के लिए 6 उम्मीदवार, धारूहेड़ा में पार्षद पद के लिए 62 उम्मीदवार, सांपला में चेयरमैन पद के लिए 10 उम्मीदवार और पार्षद पद के लिए सांपला में 44 उम्मीदवार हैं। उकलाना में चेयरमैन पद के लिए 4 उम्मीदवार। तो देखिए नगर निगम चुनाव के लिए कुल 7,01,471 मतदाता, नगर परिषद के लिए 11,000, तो देखिए आपको बता दें हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर मतदान जारी है। अंबाला, पंचकुला, सोनीपत नगर निगम के लिए चुनाव हो रहे हैं। रेवाड़ी नगर परिषद के लिए चुनाव, 3 नगर पालिकाएं हैं, धारूहेड़ा, उकलाना और सांपला, ये 3 नगर पालिकाएं जिनके लिए मतदान किया जा रहा है। वार्ड नंबर 17 नगर परिषद टोहाना, कहां उपचुनाव है वो भी बता दें आपको। वार्ड नंबर 11 नगर पालिका राजौंद, वार्ड नंबर 8 नगर पालिका तरावड़ी, वार्ड नंबर 13 नगर परिषद झज्जर, वार्ड नंबर 13 नगर पालिका कनीना। तो यहां पर उपचुनाव होने हैं। वार्ड नंबर 9 नगर पालिका साढौरा, जहां पर उपचुनाव है वो आपको बता रहे हैं। हरियाणा निकाय चुनाव में अंबाला में मेयर के लिए 3 उम्मीदवार, 65 पार्षद उम्मीदवार हैं और सोनीपत में मेयर पद के लिए 9 उम्मीदवार, 89 पार्षद उम्मीदवार हैं। पंचकुला में मेयर पद के लिए 6 उम्मीदवार, 87 पार्षद उम्मीदवार, नगर परिषद रेवाड़ी के चेयरमैन पद के लिए 6 उम्मीदवार, रेवाड़ी में 155 पार्षद पद के लिए उम्मीदवार। तो हरियाणा के 7 नगर निकाय के लिए चुनाव
को लेकर आज मतदान जारी है। सुबह 8 बजे से ही वोटिंग शुरू हुई। लंबी लंबी लाइनों में लोग नजर आए क्योंकि अपना वोट कास्ट करने के लिए अर्ली मॉर्निंग लोग पहुंचे। तस्वीरें लगातार हमने आपको दिखाई। तो देखिए, अगर वोटिंग परसेंटेज का जिक्र करें, कहां कितना मतदान हुआ है, नगर निगम हो या नगर परिषद हो, नगर पालिका हो, अपने आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सोनीपत में 11:30 बजे तक 10.70% मतदान हुआ। धारूहेड़ा में 11:30 बजे तक 17.60 मतदान, ये मतदान प्रतिशत आपको दिखा रहे हैं। रेवाड़ी में 14.40%। उकलाना में 18.10% मतदान अभी तक हो चुका है। सांपला में 10.70 अभी तक मतदान हुआ। ये वोटिंग परसेंटेज आपको हम बता रहे हैं, अभी तक कितने परसेंट मतदान हो चुका है। अंबाला में 12.50 मतदान अभी तक हुआ है। पंचकुला में 11% मतदान। सोनीपत में 10.70 अभी तक मतदान हुआ। तो कहां पर कितना मतदान हुआ है, चाहे वो नगर निगम हो, नगर परिषद हो, नगर पालिकाएं, एक एक कर आपको टीवी स्क्रीन पर हम जानकारी दे रहे हैं। पल पल की अपडेट की कितना मतदान, कितने प्रतिशत नगर पालिकाओं, नगर परिषद और नगर निगम में अभी तक हुआ है। तो हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर मतदान जारी है। आप भी अपना वोट कास्ट कीजिए क्योंकि ये बेहद जरूरी है। तो एक एक कर आपको ये भी बता देते हैं कहां कहां पर कड़ी टक्कर कांग्रेस बीजेपी में देखी जा रही है। अब देखिए, पंचकुला में श्यामलाल बंसल हैं, उनके सुधा भारद्वाज उनके सामने हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस बीजेपी में सीधा मुकाबला देखा जा रहा है। सोनीपत में भी राजीव जैन और कमल दीवान के बीच सीधा मुकाबला। अंबाला में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है त्रिकोणीय मुकाबला है। अक्षिता सैनी बीजेपी की उम्मीदवार हैं, कांग्रेस से कुलविंदर कौर हैं और निर्दलीय उम्मीदवार हैं सोनिया। इनके बीच में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। नगर परिषद में बीजेपी से विनीता पीपल हैं, कांग्रेस से निहारिका चौधरी हैं। दोनों के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है। हालांकि निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं, लेकिन वो कितना दमखम दिखाते हुए नजर आएंगे, ये एक बड़ा सवाल फिलहाल बना हुआ है। हालांकि 3 नगर पालिकाओं का जिक्र करें, धारूहेड़ा, उकलाना और सांपला। धारूहेड़ा में बीजेपी से अजय जांगड़ा हैं और कांग्रेस से कुमारी राज हैं। हालांकि यहाँ पर निर्दलीय उम्मीदवार भी काफी ज्यादा देखे जा रहे हैं। त्रिकोणीय मुकाबला नगर परिषद में, माफ कीजिएगा, नगर पालिका में ज्यादातर देखा जा रहा है। देखना होगा कि आज मतदान जारी है और ईवीएम में आज सभी उम्मीदवारों की जो किस्मत है वो कैद होगी। 13 मई को जब पिटारा खुलेगा, तमाम सवाल साफ हो पाएंगे कि आखिरकार छोटी सरकार का जो ताज है वो किसके सिर सजा है, किस वार्ड से कौन पार्षद जीता, नगर निगम से कौन मेयर बना और कौन चेयरपर्सन है। तो देखिए, आज वोटिंग हो रही है, मतदान लोग कर रहे हैं, अपने अपने पोलिंग बूथ पर जाकर, पोलिंग स्टेशंस पर जाकर मतदान कर रहे हैं। एक एक कर हमने आपको बताया सभी पोलिंग बूथ, जो स्टेशंस जहां जहां पर बनाए गए हैं वहां पर सुबह 8 बजे से पहले से ही कैसी स्थिति है, वहां पर किस तरीके से मतदान चल रहा है, क्योंकि कल ही तमाम प्रक्रियाएं पूरी हो गई थी।